हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं आगे के 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, क्यू एंड आर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 days। तो हमें पता है पी प्लस क्यू कितने डेज में 8, क्यू प्लस आर 12 एंड पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 6 days में। टोटल वर्क हम ले लेते हैं 24, 8, 12 और 6 का एलसीएम 24 आ गया। 8 3 24, 12 2 24 और 6 4 24। इसका मतलब पी एंड क्यू की एफिशिएंसी है 3, क्यू एंड आर की एफिशिएंसी है 2 और पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी है 4। देखो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी है 4, इसका मतलब आर की एफिशिएंसी कितनी हुई? 4 में से 3 गया 1। अगर आर की 1 है तो क्यू की कितनी हुई? क्यू की भी 1 हुई, और क्यू की 1 है तो पी की कितनी हुई? 2। हमें सबकी एफिशिएंसी पता चल गई, पी की 2, क्यू की 1, आर की भी 1। अब उन्होंने पूछे पी एंड आर दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। पी कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। आर कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। तो दोनों की मिलाकर पी प्लस आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। टोटल काम कितना है? 24। 24/3 8। 8 days इज द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 8 इज द राइट आंसर। Question number 12. Find the simple interest if a sum of rupees 400 is borrowed for 3.5 years at 20% per annum and rate of interest है ना। 400 गुना में 3.5, 20% मतलब 1/5 या 20/100 लिख दो, वैसे 1/5 लिख दो, सीधा सीधा 1/5 है ना। पॉइंट हटा के नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 7 4 28, 280। कितना इंटरेस्ट मिला हमें? 280। यस, 280 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का? 4πr²। 4πr²। नियरेस्ट हंड्रेड्स बोला है, हंड्रेड्स में हमें उसको कन्वर्ट, मतलब नियरेस्ट 100 में उसको हमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, मतलब एस्टिमेट कर देना है। चलिए 4 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 22/7 ले लो। आर कितना है? 4 इंटू 4। अब ये कितना हो गया? 4 4 16, 16 4 64, 64 2 22 को ऐसे ले लो, 2 इंटू 11, तो 64 2 128, 128 इंटू 11, 8 का 8, 8 2 10 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 का 1, 1408/7। ये कितना हो गया? 7 2 14, ना जाने की 0, 7 1 7, 201। इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करेंगे तो कितना है? 201 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 200 आएगा नियरेस्ट 100 में। 200 हो गया आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा है इनमें से? देख के ही पता चल रहा है 216, 6 का क्यूब, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, अ 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 km/h क्रॉसेज अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही आपको पता चल गया अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो इसका मतलब इफेक्टिव स्पीड क्या हो गई इन दोनों का जोड़? 162 km/h, ठीक है। और हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? ये जो ट्रेन है 250 और दूसरी वाली जो ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है वो ले लो x। स्पीड है 162, लेकिन ये तो km/h में है, बाकी सब कुछ मीटर और सेकंड में है। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। इंटू में टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 18 9 162, 9 5 45 और 10 450। 250 इधर माइनस में आया, एक्स की वैल्यू आ गई 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200। 200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन सोल्ड अ ट्राउजर फॉर ₹960 एट अ लॉस ऑफ 4%। 4% की लॉस पे बेचा, इसका मतलब कितने कितने परसेंट मिला हमें? हमें मिला 96%। 96% है 960, तो 4% कितना होगा? 40। 40 का लॉस हो रहा है ना। 40 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ही सोल्ड अ जैकेट फॉर ₹750 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का मतलब है 120%। 120% है 750, तो 20% क्या होगा? तो 750/120 इंटू में 20, 26 है। अब ये 6 1 6 बचा 1, 15 हो गया,
6 2 12, 6 5 30, 125। यहाँ पे 125 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 40 का लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 85। 85 इज द राइट आंसर। समझ आया? 4% का लॉस हमने निकाल लिया। 4% कितने के बराबर है? 40 के बराबर है, मतलब 40 का लॉस हो गया। फिर हमने यहाँ पे 20% की वैल्यू निकाली। 20% मतलब 125 रुपये। यहाँ पे 125 का फायदा हो रहा था और 40 का लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 85। क्वेश्चन नंबर 17, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट जो है वो मेटेलिक स्पेयर है 3.5 सेंटीमीटर का। If the density of the metal is 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। मतलब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई मतलब 22/7 आर क्यूब मतलब 35/10 इंटू में 35/10 इंटू में 35/10 आर क्यूब है ना। अब ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, और ये तो आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें तो मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा? हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 13.2 ग्राम, तो इसको 13.2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 7 5 ज़ा 35, पॉइंट हटा के नीचे 10, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अच्छा बताइए आंसर क्या आएगा? ये तो आपका आंसर ग्राम में आ रहा है, लेकिन आप यूनिट डिजिट देखो ना। 5 2 ज़ा 10। अच्छा अभी कट रहा है। 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब और भी कट रहा है क्या? नहीं, और नहीं कट रहा। अब आप यूनिट डिजिट देख लो। 7 7 ज़ा 49 बचा, आया 9, 9 4 ज़ा 36, आया 6, 6 1 ज़ा 6, जहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अच्छा और डिजिट देखें तो सारे ही सेम है। यहाँ 1 7 3 2 6, यहाँ पे 2 3 7 1 6। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। 7 7 ज़ा 49 इंटू में 44 इंटू में 11/10, ये हो गया ग्राम, और इंटू में 1000 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? किलो। बस देखिए इसको आप ऐसे लिख लो, 4 इंटू 11, 54 ज़ा 200, 200 में से 4 माइनस कर दो, कितना हो गया 196। 196 इंटू 11 इंटू 11, 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना है। 6 का 6, 9 और 6 15 का 1, 9 और 1 10 का 10 और 1 11 का 1, 1 और 2, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। 6 का 6, अरे फिर 6 5 11 का 1, 5 6 और 1 7, 2 और 1 3, फिर 2 का 2, और 2 3 7 1 6 कहीं दिख रहे हैं? हाँ यही आंसर है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा इसको चेक भी कर लें। यस, 23716 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 2,40,000. It increased by 5% in the first year and increased by 30% in the second year. 2,40,000 इंक्रीज बाय 5%, 5% बढ़ गई, मतलब कि 5% मतलब 1/20। पहले 20 थी, अब एक और बढ़ गई, अब 21 हो गई, 21/20 हो गया। फिर 30% बढ़ गई, 30% मतलब 3/10, तो अब कितनी हो गई 13/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 1 ज़ा 2, 1 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, जहाँ पर भी आपको ये 2 जीरो को छोड़कर 6 दिख रहा है वही आंसर है। यहीं पर दिख रहा है 6, बाकी किसी में तो दिख नहीं रहा। और अच्छा ये भी दिख रहा है मेरे को 2 ही जीरो आएंगी, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, तो ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। फर्स्ट इज द राइट आंसर, चेक कर लो। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता एंड मिस सिन्हा टुगेदर इन्वेस्ट इन ₹4,000, 8,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। मिस्टर शर्मा लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ। मिस्टर शर्मा ने 6 महीने के बाद बिजनेस छोड़ दिया, तो ये 4,000, 8,000 और ये 6,000।
मिस्टर शर्मा ने 6 महीने के बाद बिजनेस छोड़ दिया, तो मिस्टर शर्मा का पैसा कितने महीने चला? 6, 8,000 8 महीने, और 6,000 भी 8 महीने। तो अब आप रेशो निकालो, ये कट गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 3:8:6। इस रेशो में पैसा डिवाइड होगा। तो आपको बताना मिस्टर गुप्ता का शेयर कितना है। मिस्टर गुप्ता का शेयर है 8, कितने में से? 6 3 9 9 और 8 17, तो 34,000 इंटू में 8/17, 17 2 ज़ा 34, 16,000 शेयर जो है वो है मिस्टर गुप्ता का। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 44 नेचुरल नंबर इज, अच्छा, स्क्वायर ऑफ 44 नेचुरल नंबर। भाई फार्मूला हमें पता होना चाहिए। पहले तो हमें सम देखो, एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n+1 2n+1/6, और n एवरेज निकालने के लिए आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n से n कट गया, तो आपका आंसर आया n कितना है? 44, 44 + 1 45, इंटू में 44 + 2 इंटू 44 88 + 1 89/6, यही होगा। 3 से काट दो, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब 89 इंटू 15 कितना हुआ? 15 9 ज़ा 135, 5 यहाँ 13 यहाँ, 15 8 ज़ा 120 और 30 133/2, 2 6 ज़ा 12, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, बचा 1, 2 7 ज़ा 14, 6 67.5। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।